अभी तो चचा जान कहा है उन्होंने, वो अब्बा जान भी कहेंगे, वो भाई जान भी कहेंगे। जब अखिलेश भैया की सरकार थी और मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो यही लोग थे कि मुसलमानों को निकालो और इनके साथ कत्ल करो, इनके बलात्कार करो, यही लोग थे। जिस दिन अखिलेश भैया ने आजम खां जी के लिए आवाज उठा दी, उसी दिन अखिलेश भैया भी सलाखों के पीछे होंगे। ये उन्होंने मोदी जी से और योगी जी से पैक्ट किया हुआ है। ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कभी इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को लोग कहते हैं कि वो हिंदुत्व पर राजनीति करते हैं, और ओवैसी साहब को भी विपक्षी पार्टियां कह रही है कि मुसलमानों पर राजनीति करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? अब वो कहते हैं सरकार आ जाएगी तो हम आजम खां जी को छुड़वा देंगे। सरकार तो अगर किसी मतलब हिजड़ों की भी आ गई ना, तो वो भी आजम खां को नहीं बल्कि कोई भी बच्चा अगर जेल में होगा उसे भी छुड़वा देंगे। अखिलेश भैया बीजेपी से डरते हैं और बीजेपी से ये पैक्ट किया हुआ है कि हम आजम खां जी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। हमारी बहन जी भी घर में बैठी हुई हैं, हमारे भैया भी घर में बैठे हुए हैं। इस वक्त दलितों की आवाज उठाने के लिए, किसानों की आवाज उठाने के लिए या मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए कोई नेता बाहर नहीं है, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। मुस्लिम मंत्री बने, मुस्लिम विधायक बने, ठीक है। 4 साल भैया जी की सरकार रही है, 4 बार, 3 बार मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं, 1 बार अखिलेश भैया रहे हैं। आप ये बताइए उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया, कितनी हिस्सेदारी दी है? टोटल थानों में दरोगा, इंस्पेक्टर, ठीक है, सरकारी विभागों में टोटल यादव उन्होंने भर्ती करी है। अगर कहीं 2%, 5% मुसलमानों को भर्ती किया होता तो हम ये मान लेते कि उन्होंने हिस्सेदारी दी है। ये लैपटॉप बांटे थे, रिक्शा बांटा था, और क्या करे, रोजगार दिया था। अभी भी तो कह रहे हैं अखिलेश भैया कि मुसलमानों को रिक्शा बांटेंगे सरकार बन गई। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कह रहे, वो तो कह रहे बांटेंगे, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सभी समुदाय हैं उसमें। उन्होंने नाम लिया है बाकायदे। और दूसरी बात ये, वो हमारे दलित भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को या हिंदू भाइयों को वो ये चाहते हैं कि वो रिक्शा चलाए। वो ये नहीं चाहते। कल जब उन्होंने यादव भाइयों की भर्ती करी थी तो उसमें दलितों की भी भर्ती करते, मुसलमानों की भी भर्ती करते, तो हम मान लेते कि अखिलेश भैया सबका विकास लेके चल रहे हैं, सबका साथ लेके चल रहे हैं। वो तो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं ना, तो उन्होंने वो बताएं जरा मंच से। या आजम खां जी जेल में हैं, उन्होंने कितनी आवाज उठाई है? क्या आजम खां जी इस बात की सजा नहीं भुगत रहे कि वो मुस्लिम नेता हैं? कह रहे आवाज उठा तो रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे, लगातार आजम खां की रिहाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। नहीं, साइकिल यात्रा आजम खां जी की नहीं थी। वो साइकिल यात्रा तो हमारे वो थे, क्या नाम था उनका, एक हमारे विद्वान थे बड़े, तो उनका जन्मदिन था, ठीक है, उस पे उन्होंने साइकिल यात्रा में भी नारे लगे थे ना आजम खां की रिहाई के लिए। देखिए ये सपोर्टर होते हैं, ये तो नारे कहीं भी लगा देते, ये तो यहाँ भी लगा देंगे, ठीक है, लेकिन इस नारे से मतलब नहीं। यहाँ भी लगा देंगे क्या मतलब है? MIM में क्या समाजवादी वाले आ जाएंगे? AIM के नारे यहाँ भी लगा देंगे ये लोग, जो हमारे सपोर्टर हैं, ठीक है। जो जिस पार्टी का सपोर्टर होता है वो उसके नारे लगाता है, लेकिन जो पार्टी का एजेंडा है वो पार्टी का एजेंडे पे हम उनका आजम खां जी का नाम लेके एक दिन के लिए कहीं धरना प्रदर्शन करें, तब हम मानेंगे कि हाँ आजम खां जी आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम नहीं है, जिस दिन अखिलेश भैया ने आजम खां जी के लिए आवाज उठा दी, उसी दिन अखिलेश भैया भी सलाखों के पीछे होंगे। ये उन्होंने मोदी जी से और योगी जी से पैक्ट किया हुआ है। देखिए एक सवाल ये भी है कि बात करें समाजवादी पार्टी की, तो वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री और 300 प्लस सीटें, है ना। और बात करें भाजपा की, तो वो कह रहे हैं विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। तो MIM ने क्या तय कर रखा है, क्या एजेंडा है? देखिए AIM शिक्षा का काम करेगी, शिक्षा देने का काम करेगी, स्वास्थ्य देने का काम करेगी, और AIM लाखों बेरोजगारों को रोजगार देगी। अगर यूपी की जनता ने AIM को चांस दिया ना, तो वो लाखों लोगों को रोजगार देगी। आप कह रहे दिया, योगी जी कह रहे दे दिया। कहाँ दे दिया? दे दिया योगी जी ने। योगी जी ने ये दिया है इस प्रदेश को। अगर मुख्तार अंसारी जी होते, या जो है इमरान अंसारी जी होते, या कोई निजामुद्दीन होता, या कोई सतपाल होता, तो अब तक वो योगी जी जो है ना बिल्डोजर चलवा दिए होते उनके घर पे। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों की हत्या कर दी, योगी जी के हाथ नहीं आया। तो योगी जी तो यहाँ ऐसी चीजें दे रहे हैं, वो तो हमेशा हिंदुत्व का नारा दे रहे हैं। वो कहीं विकास की बात नहीं करते, वो कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं करते, कहीं रोजगार की बात नहीं करते। योगी जी ने तो 15-15 लाख रुपए देने की बात कही थी, कितने 15 लाख रुपए दे दिए उन्होंने? 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में डाल के उनको बहका दिया। योगी जी या मोदी जी बिल्कुल सोए हुए हैं। बॉर्डर पे हमारे किसान बैठे हुए हैं पिछले 14-15 महीने से, उन्हें कहाँ दिखाई दे रहे हैं?
उन्हें तो वो ना उनको धूप दिखाई दे रही, ना उनकी सर्दी दिखाई दे रही, ना उनकी बरसात दिखाई दे रही। अगर योगी जी और मोदी जी किसानों के हितैषी होते तो वो अभी उन्हें बिठा के और वो जो 3 काले कानून बनाए हैं ना उन्हें वापस करके और उन किसानों को अब तक घर भेज दिए होते। देखिए अखिलेश कह रहे हैं ना, हमारी सरकार आएगी तो हम कृषि कानून वापस कर देंगे। देखिए बात सरकार आने की नहीं है। अब वो कहते सरकार आ जाएगी तो हम आजम खान जी को छुड़वा देंगे। सरकार तो अगर किसी मतलब हिजड़ों की भी आ गई ना तो वो भी आजम खां को नहीं बल्कि कोई भी बच्चा अगर जेल में होगा उसे भी छुड़वा देंगे। बात है सरकार ना होने से। इसका मतलब यह है कि अखिलेश भैया बीजेपी से डरते हैं और बीजेपी से ये पैक्ट किया हुआ है कि हम आजम खां जी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम किसानों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। हमारी बहन जी भी घर में बैठी हुई हैं, हमारे भैया भी घर में बैठे हुए हैं। इस वक्त दलितों की आवाज़ उठाने के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए या मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नेता बाहर नहीं है, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। देखिए एक आखिरी सवाल और करना चाहूँगी कि किसानों की बात आपने की तो बात करूँगी, राकेश टिकैत ने कहा था यूपी में आ गए हैं चचा जान, बीजेपी के चचा जान, क्या कहेंगे? अभी तो चचा जान कहा है उन्होंने, वो अब्बा जान भी कहेंगे, वो भाईजान भी कहेंगे। वो लोग हैं, जब समाजवादी की सरकार थी, इसमें दोनों के लिए मैं कहूँगा, जब अखिलेश भैया की सरकार थी और मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो यही लोग थे कि मुसलमानों को निकालो और इनके साथ कत्ल करो, इनके बलात्कार करो, यही लोग थे। इनके 2 मुखौटे हैं, ये कभी बीजेपी से साठगांठ करते हैं और कभी ये समाजवादी से साठगांठ करते हैं। अभी राकेश टिकैत जी लखीमपुर खीरी गए, ठीक है, जाते ही चूंकि बीजेपी ने उन्हें हुक्म किया, उन बीजेपी के मंत्री ने 6 किसानों को मार दिया, उन्होंने तुरंत भेजा, उन्होंने जाके तुरंत जो है 4-6 घंटे में सेटिंग करके और उनको बहाल करा दिया। अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसके चौराहे पे बोर्ड लगवा देते योगी जी, जैसे सीए और एनआरसी में लगवाए थे, ठीक है, उनका दंड वसूला जाता, उनके घर पे बिल्डोजर चलवा दिया जाता। ये सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये कभी इधर हो जाते हैं कभी इधर हो जाते हैं, तो जिन लोगों पे बात करना मेरे हिसाब से तो बेकार है। देखिए एक सवाल और है कि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी को लोग कहते हैं कि वो हिंदुत्व पर राजनीति करते हैं और ओवैसी साहब को भी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मुसलमानों पर राजनीति करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये बीजेपी की बात तो बिल्कुल सही है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन ओवैसी साहब जो हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो मुसलमानों की राजनीति नहीं करते, वो सर्व समाज की राजनीति करते हैं। आप उनके जिला अध्यक्ष देखिए, उनके जिला अध्यक्ष में जो है वाल्मीकि समाज के भी हैं, दलित समाज के भी हैं, जाट समाज के भी हैं। अभी जिला पंचायत के इलेक्शन में 23 सीट जीत के आए हैं उनके कैंडिडेट, उसमें 7 हमारे हिंदू भाई हैं, 16 मुस्लिम भाई हैं। अब एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, हर बिरादर को, हर कौम को हम टिकट देंगे और हर बिरादर से हमारे साथ लगे हुए हैं लोग, हर बिरादर को ओवैसी साहब साथ लेके चल रहे हैं, हर कौम को साथ लेके चल रहे हैं, सबको टिकट बांटा जाएगा, सबको साथ लेके सबका विकास होगा।